पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हम सबके पास एक बहुत बढ़िया पार्टनर है, हमारे ईश्वर के रूप में। लेकिन उस पार्टनरशिप में हमारा काम है पहले अपनी पूरी जान लगा के अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो कुछ भी हमारे हाथ में है वो सब कुछ करना। फिर जो हमारी क्षमताओं से परे है उन सब चीज़ों को भगवान संभाल लेते हैं। और इस तरीके से ये पार्टनरशिप काम करती है सबके लिए इक्वली। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है मंडे सुबह और मैंने सुबह एक लॉन्ड्री का लोड लगाया है। खास बातें जो अलग सी हैं वो इस बार आपके साथ मॉर्निंग रूटीन में शेयर कर रही हूँ। तो ये जी मंडे का दिन है और अब मैं बच्चों को टास्क जो उन्हें पूरे दिन में मुझे करवाने हैं वो मैं बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर दिया है, ताकि एक फ़िक्स पता रहे उन्हें कि एग्जैक्ट क्या करना है, क्योंकि मुझे स्कूल से तो उन्हें फ़ोन करने का कभी होता नहीं। तो आज उन्हें शैम्पू और कंडीशनर किया है। हर काम के आगे मैंने एक बॉक्स बना दिया है कि करने के बाद इसमें टिक कर देना। अपने अंडरवियर वॉश करने के लिए उन्हें कहा है, ताकि थोड़ी सी लाइफ स्किल्स भी बच्चे आ जाएं। और बेडरूम जो फैला के रखती हैं वो क्लीन कर दें। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट उनको थोड़ा सा पढ़ाई का काम जो है एग्जैक्ट लिख के दे दिया है कि 1 पेज राइटिंग ऑफ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी एंड क्वेश्चन नंबर 18 ऑल पार्ट्स 19 20 21 ये सब चीज़ें, और एक छोटा सा नोट मम्मी की तरफ से। और उम्मीद करूँगी ये सारा काम जो है वो अच्छे से कर लें। लेकिन बोल के आई हूँ सुबह कि ट्राई करना सारी चीज़ें पूरी हो जाएं, बाकी मैं आके देख लूँगी। तो ये मैंने कर दिया। अब ये मैं या तो रात को कर देती हूँ, और अगर इन केस रात को एडिटिंग वगैरह की वैसे नहीं हो पाता तो मैं सुबह ये काम करके जाने की कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए, ताकि एग्जैक्टली बच्चों को और उनके डैडी को पता हो कि क्या क्या काम हमें करने हैं। अब आज ना बारिश का मौसम हो रहा था, मतलब प्रॉपर बारिश ही हो रही थी, मौसम क्या। तो आज ये मुझे बारिश की वजह से लेने के लिए आ गए थे कि मैं भीग ना जाऊं। और जी फिर मैं आ गई घर। अब घर आने के बाद मैंने अपना खाना वगैरह ले लिया है, चाय पी ली है, और बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ 4 बजे से। तो अभी मेरे पास जितना भी टाइम बचता है उतनी देर में मतलब जो है घर में ये सारी चीज़ें, अब तीनों घर में रहते हैं ना तो ज़्यादा फैलता है आजकल घर। तो ये सारी चीज़ें, काम कुछ नहीं है, सिर्फ जगह पर रखनी है। काफ़ी हद तक तो खैर मेरे हस्बैंड रखते रहते हैं, लेकिन बच्चे घर में रहते हैं तो फैलाते ही रहते हैं। काफ़ी चीज़ें मुझे आके मतलब पूरे ही घर में राउंड लगाना होता है। तो वही प्रोसीजर अब चल रहा है। तो आपके साथ तो बस मैं यहाँ पर किचन का ही शूट कर रही हूँ। बाकी सबसे पहले किचन थोड़ी सी चीज़ें जगह पे रख के, सारे झूठे बर्तन सिंक में रख के, और इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा करूँगी। फिर यही चीज़ लॉबी में होती है, यही चीज़ बेडरूम में, और यही चीज़ बच्चों वाले पिंक रूम में भी। तो सारी चीज़ें मतलब जगह पे ही रखने में आधा पौना घंटा लग जाता है, लेकिन इतना करने से घर काफ़ी साफ सा लगता है। और कई बार अगर ये है कि कूड़ा ऐसा है जो ज़मीन पे गिर के झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर झाड़ू भी लगती है। लेकिन ये अभी मैं टाइम वेस्ट होके चल रही हूँ। जब तक 4 नहीं बज रहे तब तक जितना काम हो जाएगा उतना मैं करूँगी। तो यहाँ पर ये लाए हैं फ्रूट्स नवरात्रों की वजह से। तो अभी इन्होंने किसी ने भी इसमें से कुछ भी हाथ नहीं लगाया है कि मम्मी आके जो है वो आधे आधे पहले जैसे भी होगा पूजा के निकालेंगी। तो मैंने इनमें से जो है कुछ फ्रूट्स पूजा के लिए निकाल लिए हैं इस कांच की प्लेट में, और इनको मैं अलग करके रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि परसों है नवरात्रे। आपके पास तो खैर आज ये जा रहा है, तो
तो कल ही है, मतलब 22 को, लेकिन अभी ये जो शूट चल रहा है ये 20 का है। तो ये वाले फ्रूट्स मैंने अलग कर दिए खाने के लिए और पूजा वाले फ्रूट्स मैंने अलग निकाल दिए। अब बर्तन मांजूंगी बाद में, 4 बज गए हैं। अब चलते हैं बच्चों की पढ़ाई की तरफ। तो जो मैं इन्हें सवाल दे के गई थी वो इन्होंने कर लिए हैं। अब मैं इनको चेक कर रही हूँ, तो जो सही होंगे उन्हें सही करूँगी, और अगर किसी में मिस्टेक आएगी तो वो उनको दोबारा से करेक्शन वर्क में करने के लिए दूँगी। और अगर गलती कहाँ हुई है वो चीज़ मैं पहले समझूंगी कि कहाँ गड़बड़ की है, उसी चीज़ को दोबारा कोशिश करूँगी ना एक्सप्लेन करने की। तो पूरे में जो है वो एक आधी क्वेश्चन जो गलत आया था वो दोबारा किया। जो मेन टास्क है, जो आप लोग पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और अभी न्यू सेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो आप क्या करा रहे हो, तो मैंने वहाँ पर भी जवाब दिया था। मेन जो है बच्चों की कितना भी करते रहो, लेकिन एंड आते आते साल का कई बार हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है। तो अभी 1 हफ़्ता और इंक्रीज़ हो गया। अब इनके स्कूल 3 से खुलेंगे तो 14 दिन है, लगभग 2 हफ्ते। तो हमारा टास्क ये है इस टाइम पे कि मैं इनकी जो हैंड राइटिंग आड़ी टेढ़ी हो गई है, लाइनों में अक्षर फिट नहीं हो रहे हैं, उस पर आजकल काम चल रहा है कि राइटिंग जो है वो टेक्निकली जैसी होनी चाहिए वैसी हो जाए। और दूसरी चीज़ जो है, मैथ की बेसिक रिवीजन वर्क चल रहा है। जितना भी इनका 3rd का सिलेबस था वो 4th में स्टार्टिंग में मिलता है, तो वो सब मैं इस टाइम रिवाइज़ करवा रही हूँ। इनको पढ़ाने के बाद पूरा 1 घंटा 5 बजे से लेके 6:15 बजे तक मैंने की थी रील्स वगैरह या शॉर्ट्स वीडियो, जो भी मेरे पास क्लिप्स पड़ी हुई थी एडिट करनी थी, उनको मैंने एडिट किया। तो वो आपको मंडे शाम को मिली भी होंगी। ये वाली जो अभी आप दिख रही है ये वाली भी दिखी होगी। तो ये सब एडिट करते करते फिर मैं 6:15 उठ गई थी। उसके बाद सबसे पहले जो मैंने सुबह कपड़े धोए थे वो मैं लेके आई, वो सूख गए थे। अब इन कपड़ों को लाके मैंने रख दिया है, बस तय करूँगी रात को जब बैठूँगी। और अभी मैं करूँगी पूरे घर की डस्टिंग जो मैं करती हूँ, और उसके बाद कूड़ा जो है, अभी मुझे 1-2 कागज़ दिख भी रहे हैं तो फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। इतने ये लोग जो हैं, अभी इन्होंने एक तो केला खा लिया है दोनों ने, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। और स्नैक्स के लिए अगर केले के बाद भी इनकी बचती है, क्योंकि मतलब इस टाइम पे ना 6:30 के करीब बहुत तेज़ भूख लगती है बच्चों को, और मुझे भी लगती है, खैर इनको क्या। तो मैं उसके लिए लाई हूँ ये आलू के पापड़ और चिप्स। और इतने मैंने इन्हें फ्राई करने से पहले मैं झाड़ू लगा रही थी क्योंकि कूड़ा दिख रहा था। अब झाड़ू लगा के फटाफट हाथ धो के मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, और इसमें मैं कचरी पापड़ जो हैं वो थोड़े थोड़े से तल लूँगी। और एक साइड चढ़ाऊँगी चाय थोड़ी सी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी मन हो रहा था, आज बारिश का मौसम हो रहा था ना, तो थोड़ा सा अलग लग रहा था। डिनर के लिए मैंने भिगा दिए इतने सोया चंक्स, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब ये वही वाले आलू के पापड़ हैं फ्रेंड्स, जो आपने वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ये मैंने स्कूल से आके बिना धूप के बनाए हैं। और मुझे बहुत दुख हुआ कुछ कमेंट्स पढ़ के, जिन्होंने बोला कि उन्होंने चिप्स बनाए थे लेकिन उनके नहीं बने, काले पड़ गए। मुझे जो रीज़न समझ में आ रहा है फ्रेंड्स वो वही है कि शायद पंखे में आपने डाले लेकिन वो ढंग से सूख नहीं पाए और उससे पहले ही आपने उठा लिए। देखो ये बिल्कुल उसी तरीके से बने हुए चिप्स हैं, और बनने के 3-4 दिन बाद इनमें बस 1 दिन मैंने पेटी में रख के ही धूप लगाई है बस। और ये देखो बिल्कुल वाइट और बिल्कुल सही चिप्स हैं, एक भी चिप्स काला नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। तो ये बन जाते हैं, मुझे लगता है वो ड्राई होने में आपकी जो है वो कसर रह गई चिप्स की, इसी वजह से वो काले पड़ गए हैं। तो आप थोड़े से 1-2 आलू के दोबारा ट्राई करके देखना, मे बी आपके बन जाए। या फिर अगर आपके यहाँ धूप की कोई दिक्कत नहीं है तो आप नॉर्मल तरीके से बना लो, तो भी मतलब कोई परेशानी नहीं होगी और आपके चिप्स बन जाएंगे। तो ये देखो ये चिप्स जो हैं वो बिल्कुल बढ़िया वाइट और एकदम क्रिस्पी बने हैं। ये हैं जी चिप्स इतने। अब ये 2 बार में हो जाएंगे तो अभी खा लेंगे, बाकी मैं एयर टाइट डिब्बे में करके रख दूँगी। और ये आलू के पापड़ जो हैं लगभग मैंने 6 किए हैं, तो इनमें से भी 3 या 4 अब खा लिए जाएंगे, 1-2 बाद में खा लेंगे। इतना काम करने के बाद ना मैंने नहीं खाए थे अभी, और चाय वगैरह भी मैंने नहीं पी थी, बस मैंने चढ़ा दी थी चाय। अब मेरे हस्बैंड उसको छान लेंगे चाय को, और इतने मैंने शाम का जो है वो दीपक जला दिया। अब आज का जो एक मेन इम्पॉर्टेंट काम बचा है वो नवरात्रों की तैयारी के लिए मुझे माता रानी के कपड़े और 1-2 छोटे छोटे सामान जो ख़त्म हो रहे हैं वो मुझे लाने थे। लेकिन दिन में हम लोग जाते तो बारिश हो रही थी, गाड़ी में थे, फिर हम नहीं जा पाए। और अब जो है ये है कि पैदल पैदल हमारा प्लान बना के चलते हैं, तो ये था कि डिनर बना के चलते हैं। तो मैंने फटाफट प्याज चॉप की, बाकी कुछ शूट भी नहीं किया, टमाटर चॉप किए थे, और सोया चंक्स की सब्ज़ी मैंने फटाफट से छौंक दी। और इसके बाद मैं आटा भी गूँथूँगी, आटा गूँथ के लगा के रख दूँगी। तो ऐसा रहेगा कि सब्ज़ी रेडी है, आटा गूँथा रखा है, आके सिर्फ रोटी सेकनी रह जाएगी। तो
8 बजने में 10 मिनट हो गए हैं। तो ये सब्जी वाली गैस भी देखो बंद हो गई है, आटा गूँथा रखा है, इसको कपड़े से ढक दिया। और उसके बाद में ये ब्लिंकिट से आई हैं हरी मिर्ची, प्याज और जी टमाटर आए हैं, दूध आया है और आटे का कट्टा भी आया है। और मतलब ये सामान अभी मुझे संगवाने में टाइम लगेगा, तो मैं इसको एज़ इट इज़ छोड़ रही हूँ। और पहले जा रहे हैं हम बाहर, ताकि जो छोटा छोटा सामान, मतलब बाकी चीज़ें तो लौंग कपूर या जौ वौ तो ये खुद ही ला देते हैं, लेकिन बस माता रानी के कपड़े मुकुट इन्हीं सब चीज़ों का है कि वो मुझे खुद लानी होती है, तो मुझे साथ जाना पड़ेगा। हेलो। हाँ जी। चलो। जा रहे हैं बाहर घूमने। आय है, आय है, ओए है, चलो। तो जी हम चल दिए पैदल पैदल पास के बाज़ार से अपना सामान छोटा मोटा लेने। और हवा इतनी ठंडी और अच्छी चल रही थी कि थोड़ी थोड़ी सी तो ठंड भी लगने लगी थी। फिर हम पहुंच गए तो यहाँ बास्केट में माता रानी के कपड़े रखे हुए थे, इनमें से मैंने कपड़े छांटे। इतने जो सामान जो छोटा मोटा और ख़त्म हो रहा था वो इन्होंने ले लिया उसी शॉप से। तो फटाफट हिसाब करवा के फिर हम आ गए घर। जो लाई हूँ सामान वो आपको घर पे आके दिखाती हूँ, क्योंकि अभी सेकना है पहले खाना। कुछ ना कुछ सामान लेना। आ जाओ। पार्क ले चलो, पार्क जाके पार्क में से पेड़ ले आया करो उखाड़ कर। कहाँ जाने जा पार्क? दोनों के ना इनके मुंह बन रहे हैं कि इन्हें कोई टॉय या कुछ और खिलौना कुछ दिलाया नहीं। अब बताओ हर बार जाके हर बार खिलौना दिलवाया जाता है क्या? तो इनके मुंह बन रहे हैं कि जी हमें हर बार कुछ ना कुछ दिलवाया करो। तो इसलिए थोड़ा सा इनके साथ छेड़ाखानी हम लोग कर रहे हैं। तो जी हमने खा ली सोया चंक्स की सब्जी और रोटी, और ये थोड़ा सा पपीता 2 दिन पहले आया था तो ये चल रहा है, ये इसका लास्ट है। तो इस पे काला नमक छिड़क के अब ये और हम लोग ख़त्म करेंगे। अब इसके बाद खाने पीने का काम हो गया ख़त्म और शुरू होती है किचन क्लीनिंग। जो मेन सवाल था कि बिना एप्रिन पहने मैं बाहर के कपड़ों में भी घर का जो किचन का है वो खाना बनाना बर्तन वर्तन सब कर लेती हूँ, मेरे कपड़े गंदे क्यों नहीं होते। तो मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँ तो टिप्स और ट्रिक्स में मैं मतलब ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ देखो मेरा पेट का हिस्सा देखो आप ध्यान से, ये स्लैब से टच नहीं हो रहा। पीछे की साइड को मैं हल्की सी हो जाती हूँ जब भी पानी का काम मैं करती हूँ, स्प्लैश वगैरह होने की उम्मीद होती है उस टाइम मैं हल्का सा पीछे को रहती हूँ, बिल्कुल उसके आगे को सीधी होके खड़ी नहीं होती। तो इससे मेरा ये जो पेट वाला हिस्सा है ये बच जाता है। अब दूसरी जो चीज़ गंदी होती है वो होती है स्लीव्स। तो स्लीव्स में अगर आपके कपड़े ऐसे हैं कि आपने जो है मतलब उसको एक बार ऊपर की तरफ मोड़ लिया तो आपकी स्लीव मुड़ गई, वापस नीचे नहीं आएगी, तो आप इजीली अपना काम करते रहोगे। तो इस तरीके की अगर स्लीव है तो आप मोड़ लो और काम कर लो। लेकिन मतलब अगर स्लीव्स बेल स्लीव वगैरह होती हैं तो आपको भी वो मतलब तब तो मैं बदल ही लेती हूँ, वो नहीं होती क्योंकि बार बार हम उसको हाथ को ऊपर करेंगे गीले हाथों से साबुन के हाथों से तो वो गंदा हो ही जाएगा। अच्छा तीसरी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारे हाथों की पोजीशन। जो हमारे रिस्ट के बाद का मतलब मेन जो पंजा है हमारा हाथ जो है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए मेन काम करते टाइम। जब भी ये नीचे की तरफ रहेगा तो जितना भी पानी है वो हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। और कुछ लोग अगर हम देखें तो वो हाथ जो है वो बिल्कुल सीधे या उनके हाथ ऊपर की तरफ रहते हैं और एल्बो नीचे की तरफ रहती है, तो वो सारा पानी जो है वो बह बह के कोहनी में हाथों पे आता रहता है। तो ये पोजीशन बहुत मैटर करती है आपके हाथ जो स्लीव्स पर से कपड़े हैं वो और पेट तक भी बचाने की। तो आपको हाथ जो हैं वो नीचे की साइड झुका के काम करना है ना, तो वो फिर आपके जो छींटे हैं वो कम आएंगे, आपकी कोहनी तक पानी नहीं जाएगा, आपकी स्लीव्स गंदी नहीं होंगी। और पेट का मैंने आपको बता ही दिया कि उसको थोड़ा सा आप बेंड होके पीछे की तरफ को रहो। तो मुझे खैर अब प्रैक्टिस हो गई काफ़ी, तो मुझे पर्पजली नहीं सोचना पड़ता कि ये होना है, ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन अगर आप नए हो और आपके सारे कपड़े जो हैं वो बर्तन मांजते टाइम गंदे हो जाते हैं तो या तो आप एप्रिन ही पहने रहो तब काम करो, और अगर एप्रिन पहनने के मतलब बजाय आपको ऐसे ही करना है तो बस वही तरीका है कि थोड़ा सा अपना पेट जो है वो स्लैब से पीछे की तरफ रखो, टच नहीं होना चाहिए। तो आप भी आराम से साड़ी या सूट कुछ भी आपने पहना होगा वो पहन के काम कर लोगे और आपका जो है कोई भी कपड़ा गंदा नहीं होगा।
बर्तन धुलने के बाद फिर जो सामान आया था ना, अभी आपको दिखाया था, सब्जी, थोड़ी सी प्याज, टमाटर, ये सब। तो टमाटर तो मैंने धो के रख दिए वहाँ पर ही जब बर्तन धोए हैं। और प्याज जो है वो प्याज की जगह पे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ऑलरेडी पहली प्याज जो है वो ख़त्म हो गई थी, एक ही बची थी। इसके बाद इन लिफाफों को रखा, एक प्याज में निकला था, एक टमाटर में, इन्हें फेंका कूड़ेदान में और स्लैब कर दी गीले कपड़े से अच्छी तरीके से रगड़ के साफ़। तो यहाँ पर मेरी किचन क्लीनिंग ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। सफाई का काम बस ख़त्म हो जाए और ये कपड़ा मैं धो के डाल दूँ। तो यहाँ पर अब ये फ्रूट्स देखो जितने बचे हैं कल तक हो जाएंगे ख़त्म। तो अभी इनको बाहर ही छोड़ रही हूँ, इनको फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। बाकी सारी चीज़ों के नीचे जितना पानी वगैरह आ गया इसको रगड़ के साफ़ कर दूँगी। और अब इसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ जो वही पूजा के लिए मैं सामान लाई थी ना, वो तो पिछली बार से थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर मैं चलो आपको दिखाना शुरू करती हूँ। ये लाई हूँ देखो एक पीली, उनकी पीली वाली जो ड्रेस है ना वो थोड़ी सी मतलब पुरानी सी हो गई थी। कि ये एक मुझे चाहिए थी स्काई ब्लू कलर में, वो मिल गई है इस बार। और एक चाहिए थे वाइट में, तो पूरी वाइट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसमें पिंक बॉर्डर है। एक ये ड्रेस है। और जी एक लाई हूँ छोटी चुन्नी, कितनी सुंदर लग रही है ना। और जौ का पैकेट, सुपारी, ये एक्स्ट्रा ही ले ली इस बार। और 2 लाई हूँ मुकुट। एक्चुअली उनके सिर के हिसाब से ना मिलते ही नहीं, पता नहीं मतलब मुकुट। तो ये देखो, देखते हैं इस बार सेटिंग बैठा के कि बैठेगा या नहीं। और एक ये छोटा, देखते हैं अगर सेटिंग बैठ गई तो इसमें क्या और है ले आऊँगी फिर। और क्या है जी, ये पंचमेवे का पैकेट बना बनाया ले आई हूँ। और नारियल आ गया है पानी वाला, चुन्नी। और जो एक नई चीज़ आई है वो इस बार लिखी है ये, जैसे हम उपला लेते हैं ना और फिर उसको तोड़ के अग्यारी के लिए यूज़ करते हैं, इस बार ये हमारे यहाँ मिल गए। तो ये इस तरीके के जो है गोल गोल मतलब छोटे साइज़ में ही बनाए हुए हैं। तो अपना ये एक लिया और एक बार की अग्यारी में आपका काम कर जाएगा। तो थोड़ा सा कन्वीनियंट है। ये दिया हमें 20 रुपए का, लेकिन कन्वीनियंट था तो इसलिए ले लिया। ये देखो, ये हो गई जी नवरात्रि की शॉपिंग। और ये आया है तिल का तेल। पिछली बार भी अपनी सासू माँ के कहने से मैंने जो है तिल के तेल से ही नवरात्रों का दीपक करा था, तो इस बार भी यही इरादा है। तो ये आया है जी तिल का तेल। ये हुई है नवरात्रि की शॉपिंग। और इन ड्रेस के अलावा कोशिश करूँगी अगर एक आध मैं बना पाई, क्योंकि ये वाइट मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लग रही है। अगर कुछ बन पाया वाइट में तो और बनाऊंगी। बाकी फिलहाल खैर नए कपड़े ये आ गए माता रानी के। तो ये है जी नवरात्रि की शॉपिंग। इसी के साथ फ्रेंड्स 10 बजे हैं। अब मैं बच्चों को दूध दूंगी, अपना दूध लूँगी और कपड़े कल के लिए कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी। लेकिन व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।